तुम्हारा प्रेम में मगन होइयो प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए सखीरी धाम जाइए सखीरी धाम जाइए श्री श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके उल्लास श्री श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके उल्लास श्री श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके सुंदर देखो करके उल्लास ओ मन के मनोरथ पूर्णे मन के मनोरथ पूर्णे तुम रंग भर की जो विलास ओ मन के मनोरथ पूर्णे मन के मनोरथ पूर्णे तुम रंग भर की जो विलास ओ मन के मनोरथ पूर्णे मेरे मीठे ओ मेरे मीठे मेरे मीठे जय हो मंगल गाइए दुल्हा के आयो समय श्यामावर श्याम मंगल गाइए दुल्हा के आयो समय श्यामावर श्याम नैनो भर भर निरखिए नैनो भर भर निरखिए विलसिए रंग रस काम ओ नैनो भर भर विलसिए रंग रस काम मेरे मीठे ओ मेरे मीठे बोले प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए सखीरी धाम जाइए सखीरी धाम जाइए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी बीतक को आगे बढ़ाएं। श्री मामत कहे ए साथ जी ये नलिये की बीतक अब सूरत की कहूं जो आज्ञा है हक जो आज्ञा है हक। सूरत आगमन शिरजी सायब जी खुशकी चले रन आन उतरे चिरक भेष बनाए के धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की श्री पांच महामंगलपुरी धाम की। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में श्री प्राणनाथ जी बाईजू राज महारानी जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। इस तखत पर विराजमान स्वामी श्री लालदास जी महाराज, हृदय स्थल में विराजमान
श्री सतगुरु महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, बड़ी ही आनंद उल्लास भरी घड़ियां अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में आएंगी। हमने जो प्रसंग कभी आंखों से नहीं देखा, उस प्रसंग को धाम के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी, हम श्री गंगानगर सुंदर साथ को और लाइव चर्चा सुन रहे सुंदर साथ को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में श्री प्राणनाथ जी की बाईजूराज महारानी जी की शादी श्री 5 महामंगलपुरी धाम में कैसे होती है, आज आप स्वरूप देखोगे ना तो अपना आपा वार दोगे उस स्वरूप पर। जब श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी साहिबा इस मंदिर में प्रवेश करेंगे ना, आज उनको साक्षात स्वरूप में देखना। उन्होंने कहा है कि हम खुद चल के आएंगे आज लीला करने के लिए, घर से कह के आई है वो, आज साक्षात आएंगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष स्वरूप में आएंगे। कोई आत्म दृष्टि से उनको देखेगा तो पहचान कर लेगा कि किस स्वरूप में कैसे प्रकट हो रही हैं, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री प्राणनाथ जी जब किश्ती में बैठने लगे तो उनको छींक आ गई, है ना, और वो किश्ती में नहीं बैठे और वो पैदल चलते हुए धोरा जी में आके पहुंचते हैं। और ये जो 7 सूरत का खंबालिया से चले, जो सूरत के सुंदर साथ 8 जने थे ना, श्री बाईजूराज महारानी जी को लेके वो खंबालिया से चलते हैं और धोरा जी में उतरे। शिरजी साहिब जी सो आन मिले, बोलो श्री धोरा जी में आके मिलन होता है। और प्रेम जी और थावर जी को पता लगता है कि श्री प्राणनाथ जी आ रहे हैं, तो वो गाड़ी लेके, बैलगाड़ी लेके श्री प्राणनाथ जी को और सुंदर साथ को लेने के लिए आते हैं और गाड़ी पर बैठा के और फिर कहां लेके जाते हैं, श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत की तरफ जाते हैं। तो कहते तहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत। वहां से कहां उतरे, सुहाली में। सुहाली बंदर है सूरत के अंदर, सुहाली बंदर के किनारे आके उतरते हैं। आज भी श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर जब ये प्रसंग आता है तो सुंदर साथ वैसे ही लेने के लिए श्री प्राणनाथ जी को, बाईजूराज जी को पूरा सुंदर साथ इकट्ठा होके सुहाली बंदर में उनका आगमन करने के लिए जाते हैं। और वहां से सैयदपुरी भगवान के मोहनदास जी के यहाँ पे आते हैं। हमारा श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर सूरत के अंदर कहाँ है, सैयदवाड़ा। श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर सैयदवाड़ा। और सैयदवाड़ा के अंदर शिवजी भाई का जो घर है वो ही क्या बन जाता है, उन्होंने अपने घर की सारी चाबियां प्राणनाथ जी को सौंप दी और प्राणनाथ जी ने शिवजी भाई के घर को ही एक तीर्थ की स्थापना कर दी। एक तीर्थ के रूप में आज हम जो देखते हैं ना, वो किनका घर है, वो शिवजी भाई का घर है। तो कहते तहां से शिवजी भाई के था घर, जोड़े घर, उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर। शिवजी भाई जी के घर में श्री प्राणनाथ जी आ जाते हैं। पहले मोहनदास अमीन के यहाँ गए, फिर कहाँ आ गए, शिवजी भाई का घर साथ लगता हुआ था, है ना। और श्री प्राणनाथ जी जागनी करने के लिए सूरत के अंदर 17 महीने तक रहते हैं। याद रखना, कितने महीने तक, 17 महीने तक, है ना। और 17 महीने तारे कहूं ताकि भी तक, जिन भांत लीला करी सो याद करो बुजरक। कहते 17 महीने वहां रह के श्री प्राणनाथ जी ने जो लीला करी उसको सुनो। मोहनदास अमीन के चित चर्चा हुई जोर, बोलो श्री
मोहनदास अमीन के यहाँ पे शास्त्रार्थ होता है। वहां पे वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग हैं जो श्री प्राणनाथ जी को देख के हैरान होते हैं कि ये कौन है, और वो सब मिलने के लिए आते हैं और श्री प्राणनाथ जी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं। उन लोगों में से एक वैष्णव ने खड़े होके कह दिया प्राणनाथ जी को कि ये तो पाखंडी लगते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा आपने मेरी सच्ची पहचान की है, क्योंकि हम पारखंड से परमधाम से उतर के आए हैं और हम सिर्फ पाव खंड में हैं, 3 पाव में तो तुम माया की जीव सृष्टि हो। बोलो श्री। वहां पे शास्त्रार्थ होता है और उस शास्त्रार्थ के अंदर महाराज श्री ज्वारदास जी लिखते हैं अपनी छोटी सी बीतक में कि शेर का सामना बकरियां नहीं कर सकती ना, इस प्रकार शास्त्रार्थ हुआ। और श्री प्राणनाथ जी जैसे ही श्री कृष्ण की लीला पे प्रकाश डालते हैं तो उनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं होता, तो सारे वहीं पे अपनी हार स्वीकार करके जाते हैं। तब वहां से उठ के आए सैयदपुर में, वहां से उठ के सैयदपुर वाड़ा में तहा शिवजी भाई हते, सेवा भली हुई इनसे। वहां पे हमारे शिवजी भाई हैं। शिवजी भाई ने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ श्री प्राणनाथ जी के ऊपर कुर्बान कर दिया। पहले ये जो साथा शिवजी राम जी नाम, तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। अब ये 2 भाई हैं, 2 सुंदर साथ हैं, एक शिवजी सुंदर साथ और एक राम जी सुंदर साथ। इन दोनों को श्री प्राणनाथ जी ने वाणी चर्चा के द्वारा समझाया। तुम जाए दीदार उत करो, जो लो ना लगो कदम, तो लो हमारी अलौकिक सुध ना होवे आत्म। कहते तुम जाए उत करो, तुम जाए दीदार उत करो। उत कहां? श्री 5 नवतनपुरी धाम में। कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? शिव जी को और राम जी को, कि जब तक आप श्री 5 नवतनपुरी धाम में नहीं जाते और वहां जाके दर्शन नहीं करते है ना सतगुरु जी का, तब तक तुम्हारी आत्मा निर्मल नहीं होती। तो लो तुम्हारी अलौकिक सुध न होवे आत्म। अलौकिक मैंने परम धाम की जो सुध है वो आत्मा तक नहीं आएगी जब श्री 5 नवतनपुरी का दर्शन जब तक नहीं करोगे। तो इन दोनों को समझा के कहां भेज दिया? शिव जी को भी और राम जी को भी। और राम जी को एक पत्र लिख के दे दिया प्राणनाथ जी ने, है ना। तो शिव जी पाती ले मिले जाए के लगे कदम। शिव जी भाई पत्र ले गए गुरुपुत्र जी के चरणों में और जाके चरणों में प्रणाम करते हैं। 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आत्म। शिवजी भाई ने सोने की 5 मोहरें गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में रखी और गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा आपकी आत्मा तो निर्मल पवित्र आत्मा है। बोलो श्री प्राणनाथ। और राम जी पाती ले गया, उनको न दिया आवने। और राम जी भाई बहुत गरीब थे, वो भी अपना पत्र लेके गए जो श्री प्राणनाथ जी के हस्त कमल से लिखा हुआ था। उनको गुरुपुत्र बिहारी जी ने मंदिर के अंदर आने नहीं दिया। पाती ना लई तिनकी, साथ में ना दिया बैठने, उनका पत्र भी नहीं लिया और उनको सुंदर साथ के बीच में बैठने भी नहीं दिया। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास। हमारे राम जी भाई ने रो रो के प्रार्थना करी और 3 दिन तक उन्होंने भोजन प्रसाद भी नहीं लिया कि मुझे तो श्री प्राणनाथ जी ने पत्र लिख के दिया है ना, मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए, मुझे चरणों में प्रणाम तो करने दीजिए। मंदिर में भी नहीं आने दिया।
दया न करी किन ने, तब टूटी इनकी आस। किसी ने भी दया नहीं करी, सुंदर साथ ने भी कृपा नहीं करी, क्योंकि गुरुपुत्र बिहारी जी से सब डरते हैं। तो उन पाती फेर दई कही अपनी भी तक, राम जी भाई लौट के आए और श्री प्राणनाथ जी के हस्त कमल में आके उन्हीं का लिखा हुआ पत्र उनको लौटा दिया। शिव जी तब दलगीर भये, दिल में भई शक। श्री प्राणनाथ जी जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सुप्रीम ट्रुथ गॉड है, जो निष्कलंक बुद्ध अवतार, ऐसे महामती प्राणनाथ जी ने जब देखा कि मेरे सतगुरु के पुत्र ने ये इनके साथ व्यवहार किया है, तो वो श्री प्राणनाथ जी बड़े दुखी होते हैं। और उनको पता लगा रहे धारा शिव जी के संग, सो बिहारी जी सुनिया मजकूर। गुरुपुत्र बिहारी जी को ये भी पता लग गया कि मैंने किसको निकाला था, धाराबाई को निकालना था। और वो धाराबाई अब भी कहां रह रहे हैं, श्री प्राणनाथ जी ने उनको अपने साथ रखा हुआ है। कई जिनको हम निकालत ताए एक करत क्यों ना दूर। क्या कह रही हैं अमोलक भाई साहब बताएंगे। अमोलक भाई साहब क्या कह रही हैं? हाँ बोलो प्राणनाथ प्यारे की। भाई जिसको हम निकाल देते हैं ये उनको क्यों रखती हैं, ये उनको दूर क्यों नहीं करते। इन बात की उनके दिल में रहवे शक, इस बात की उनके दिल में शंका पैदा हो गई। मेरा हुक्म ना मानत ए आप कहावे बुजरक। क्या कह रहे हैं कि ये मेरे हुक्म का पालन श्री मेराज नहीं कर रहे और ये खुद महान बन गए हैं। राम जी को हम काटिया, इन तीन को रखा साथ में। क्या कह रहे हैं? हमने राम जी को निकाला, उनको भी इन्होंने सुंदर साथ में शामिल कर लिया। ए भली ना करी इन्होंने, दुख पाया इन बात से। और गुरुपुत्र बिहारी जी कहते हैं ये अच्छा नहीं कर रहे। कौन अच्छा नहीं कर रहे? श्री मेराज जी प्राणनाथ जी ये अच्छा नहीं कर रहे, है ना। तब शिवजी साहेब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख। श्री प्राणनाथ जी को पता लगा कि बिहारी जी बड़े दुखी हैं मेरे इस व्यवहार से। मैं काटूं ताए ए रखे, इन हम सो फेरिया मुख। बिहारी जी कहते हैं मैं जिसको निकाल देता हूं उसको ये रख लेते हैं। इन्होंने तो मुझे धाम का धनी मानना ही बंद कर दिया। इन्होंने तो श्री पांच नवतनपुरी धाम की गादी को मानना भी बंद कर दिया। बोलो कि गादीपति मैं हूं, मैं गादी पर बैठा हूं, तो इनको क्या चाहिए भला? जो मैं कहूं उस हुक्म का पालन होना चाहिए। पर ये तो मेरे को धाम का धनी भी नहीं मान रहे और मेरे हुक्म का पालन भी नहीं कर रहे। तब शिवजी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, श्री इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ के हाथ। बोला श्री। तब शिवजी साहेब जी ने कहा, तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, मेरे सुंदर साथ कोई गरीब है, असमर्थ है, तन मन धन से सेवा नहीं कर सकते, ऐसे सुंदर साथ का भी मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि राम जी भाई बहुत गरीब थे। उनको देख के श्री जी ने कहा कि जो कोई लूला पांगला साथ, कैसा भी सुंदर साथ है, पैसा नहीं कमा सकता, शरीर के अंदर ताकत नहीं है अब काम करने की और पैसे भी नहीं है, तो मैं श्री इंद्रावती की आत्म ऐसे सुंदर साथ को भी खेल के अंदर छोड़ के नहीं जाऊंगी। श्री इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ के हाथ। मैं गरीबी नहीं देखूंगी, मैं उनका प्रेम देखूंगी, मैं उनकी श्रद्धा देखूंगी। तभी वाणी में कहा, कासो श्री मामती प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। सुंदर साथ का क्या तोला जाएगा? प्रेम तोला जाएगा। इंद्रावती कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके हृदय में सिर्फ प्रेम तोलूंगी कि आपके अंदर मेरे प्रति कितना प्रेम है, और उस प्रेम से मैं आपके लिए परम धाम का दरवाजा खोल दूंगी।
इंद्रावती जी का ये ही है नारा, इंद्रावती जी का नारा। लोला पंगला साथ है प्यारा, लोला पंगला साथ है प्यारा। प्राणीनाथ जी का ये ही है नारा, प्राणीनाथ जी का ये ही है नारा। लोला पंगला साथ है प्यारा, लोला पंगला साथ है प्यारा। पहुंचाओ पकड़ के हाथ, जगने प्राणनाथ जी आए। पहुंचाओ पकड़ के, जय हो जगने प्राणनाथ जी आए, जगने प्राणनाथ जी आए, जगने प्राणनाथ जी आए। जय हो अरे भूली है धाम की जमात, जगने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगने प्राणनाथ जी आए। प्राणनाथ जी को रूहे प्यारी, प्राणनाथ जी को रूहे प्यारी। रूहे धनी पर जाए बलिहारी, रूहे धनी पर जय हो। प्राणनाथ जी को रोए प्यारी, प्राणनाथ जी को सभी बोलिए। रूहे धनी पर जाए बलिहारी, रूहे धनी पर आशिक माशूक की है बात, जगने प्राणनाथ जी आए। आशिक माशूक की है बात, जय हो जगने प्राणनाथ जी आए, जगने प्राणनाथ। ताली बजाइए सभी, जय हो बोलिए, जय हो। अरे भूली है धाम की जमात, जगने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगने प्राणनाथ जी आए, जगने प्राणनाथ जी आए, जगने प्राणनाथ जी आए, जगने प्राणनाथ जी आए। जय हो अरे भूली है धाम की जमात, जगने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगने प्राणनाथ जी आए। मंगलपुरी से परना जी तक, मंगलपुरी से परना जी तक, सूरत शहर से परना जी तक, सूरत शहर से परना जी तक। प्राणनाथ जी पैदल चल कर, प्राणनाथ जी पैदल चल कर, साथे जगया बेशुमार, जगने प्राणनाथ जी आए। साथे जगया बेशुमार, जय हो जगने प्राणनाथ जी आए, जगने प्राणनाथ जी आए। जय हो बोलिए, जय हो। अरे भूली है धाम की जमात, जगने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगने प्राणनाथ जी आए। प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की। इस समय में श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि जो कोई लूला पांगला साथ श्री इंद्रावती नव छोड़ी, पहुंचावे पकड़ के हाथ। इतना बड़ा संकल्प कहां किया? श्री पांच महामंगलपुरी धाम के अंदर। और इस समय में श्री प्राणनाथ जी के चरणों में गोवर्धन भाई अबासी बंदर से आते हैं, बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाले हैं, और श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए तो कहते इन समय गोवर्धन
आया अबासी बंदर से, सो भी आय के इत रया भेला साथ मिने, आके सुंदर साथ की जमात में शामिल हो जाते हैं। तीन सेवा शिर जी की सिर लई अपने, क्या कह रही हैं? ओ गोवर्धन भाई ने श्री प्राणनाथ जी की और सुंदर साथ की सारी सेवा अपने सिर पे ले ली। सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने, सुंदर साथ की सेवा में तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, क्योंकि तुम प्रेम सेवा से पावोगे पार। श्री प्राणनाथ जी चर्चा में रात दिन समझाते हैं कि सुंदर साथ जी एक ही वस्तु है जो हमें परम धाम लेके जाएगी। कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, सेवा प्यू की प्यार अति घने, ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। प्राणनाथ जी ने कहा प्रेम से की गई सेवा से ही जन्म सफल होता है। जिन्होंने प्रेम से सेवा कर ली उन्होंने अपना जन्म इसी 28वें कल युग के अंदर ही धन्य धन्य कर लिया। जब चर्चा के अंदर रात दिन सुंदर साथ सुनते हैं ना, तो वो खाली सुनते नहीं है, वो अपने जीवन में उतारते हैं। देखो अबासी बंदर से चल के आए हैं गोवर्धन भाई, और सारा कुछ वहां से बेच के फ्री होके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पैसा लेके आ गए हैं। इस समय सूरत के अंदर 3700 सुंदर साथ एकत्रित हो जाता है और गोवर्धन भाई आके सेवा करते हैं। तो कहते सारे शहर के अंदर शोर मच गया, पूरे सूरत शहर के अंदर की कोई प्राणनाथ जी आए हैं और प्राणनाथ जी बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं। और वहां पे वेदांताचार्य थे भीम भट्ट और श्याम भट्ट। जब उन्होंने सुना कि यहाँ पे प्राणनाथ जी आए हैं तो वो उनकी चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। तो चर्चा इत बड़ी भई, उन्होंने किया बड़ा प्यार। उन्होंने कहा ये तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परम धाम की चर्चा कर रही है, और उनको प्यार हो गया श्री प्राणनाथ जी के साथ। और श्री प्राणनाथ जी प्यार कर रहे हैं किससे? भीम भट्ट से और श्याम भट्ट से, जो वेदांता आचार्य हैं दोनों, है ना, वेद के जानने वाले हैं। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार। वो भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी को श्री प्राणनाथ जी इतना प्यार करते हैं, वो उस प्यार को पाने के लिए रोज आने लगे। भैया रस चर्चा को हम समझे परवरदिगार। चर्चा के अंदर इतना रस आने लगा, इतना आनंद आने लगा, उन्होंने कहा ये तो साक्षात परवरदिगार हैं, ये प्राणनाथ जी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। कौन कह रहे हैं? जो वेदांताचार्य हैं सूरत शहर में रहने वाले भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी, क्योंकि उनके पास एक वेदांत का ज्ञान था और उनके सतगुरु थे शंभुनाथ जी, है ना। उसके अलावा उन्होंने कभी किसी की चर्चा दोनों ने नहीं सुनी की। जो खोज करे आत्म की ताए दिल में ना होवे विकार। कहते जो आत्मा की खोज करने के लिए आते हैं ना, तो वो दिल के अंदर अभिमान नहीं लेके आते, हंकार नहीं लेके आते, ईर्ष्या द्वेष नहीं लेके आते। जिसको पता है कि मैं तो अपनी आत्मा को जगाना चाहता हूं, मैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परम धाम कहाँ है। क्योंकि प्राणनाथ जी बार बार कहते हैं कि जाको तुम सतगुर कर सेवो, ताए इतनी पूछो खबर, ए संसार छोड़ चलेंगे अपन, तब कहाँ है अपनो घर। श्री प्राणनाथ जी हर जगह जाके ये प्रश्न रखते हैं, इन वेदांताचार्यों के सामने भी रखा, जहां भी जाते हैं कि जिसको आपने अपना सतगुरु बनाया है, जाको तुम सतगुर कर सेवो, ताई इतनी पूछो खबर, उनसे इतना पता तो पूछो, ताई इतनी पूछो खबर क्या कि ये संसार क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं? ए संसार छोड़ चलेंगे अपन, तब कहां है अपनो घर। सबने एक दिन मानव का तन छोड़ना है। अगर इस
झूठे तन को अच्छा घर चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, फुल फैसिलिटी चाहिए, तो जो आत्मा निर्विकार अजर अमर अविनाशी है, उस आत्मा का भी तो कोई पति होगा, उस आत्मा का भी तो कोई घर होगा। वो आत्मा कहां से आई है और कहां जाएगी? प्राणनाथ जी हर जगह जाके जब बात करते हैं तो भीम भट्ट श्याम भट्ट को भी लगता है कि ये कौन है, तो कहते जो खोज करे आत्म की ताए दिल में ना होवे विकार। जो अपनी आत्म के लिए तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं ना, उनके दिल में विकार नहीं होता, वो पहचान करना चाहते हैं। सब आत्म देखी यही करे करार, तो कहते वो सबकी आत्मा को एक समान मानते हैं। ए लगे चर्चा समझने इत सर्वदेशी चर्चा होए। बोलो श्री। अब भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी बैठते हैं चर्चा सुनने के लिए। श्री प्राणनाथ जी चारों वेदों पे चर्चा कर देते हैं, श्री प्राणनाथ जी भागवत पे चर्चा करते हैं, रामायण पे करते हैं, सभी शास्त्रों के श्लोक ले लेके प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं। भीम भट्ट और श्याम भट्ट ने देखा कि ये तो सर्वदेशी चर्चा करते हैं, कभी ये भागवत सुना रहे होते हैं, कभी ये रामायण की बात सुना रहे होते हैं, कभी ये साधो की वाणी पर चर्चा कर रहे होते हैं। तो कहते ताको सुन के अचरज पावत है सबको, सारे सूरत शहर के लोग आते हैं। जब प्राणनाथ जी चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो वहां के लोग सारे हैरान होते हैं। और वो भीम भट्ट और श्याम भट्ट जी क्या कहते हैं? वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, ये चर्चा तीन ऊपर और न कोई मतलब। भीम भट्ट कहते हैं, श्याम भट्ट जी कहते हैं कि वेदांत की चर्चा तो हम सारी जानते हैं, हमें वेदांत के बारे में तो सारी पहचान है, लेकिन जो चर्चा प्राणनाथ जी कर रहे हैं ना, ये वेदांत से ऊपर की चर्चा कर रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। श्याम भट्ट जी सोचने लगे कि तो वेदांतों से भी ऊपर पहुंच गए। भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार। भीम भट्ट को कहा देखा, सावधान होके इनकी चर्चा सुनो, ये कहां की चर्चा सुना रहे हैं? वेदांत की खोज की इनसे छिपे नहीं सुकन। वेदांत का एक शब्द भी प्राणनाथ जी से नहीं छिपता, सारे वेदांत के श्लोक भी बोले जा रहे हैं। तीन ऊपर बतावत एक कौन रहा रोशन, नेति नेति कहा निगमे। वेदों ने कहा नेति नेति इत नहीं है, परमात्मा इत नहीं है। तो प्राणनाथ जी सारी चीज का स्पष्टीकरण करते हैं। तो कहते हैं ये विचार करते हैं भीम की खुली नजर। बोलो श्री। श्याम भट्ट जी ने कहा भीम भट्ट जी ध्यान से सुनो, ये तो परम धाम की बात कर रहे हैं, ये तो अक्षर पार की नजरों आई फजर। भीम भट्ट ने कहा ये तो अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम की बात कर रहे हैं, ये शर ब्रह्मांड की नहीं कर रहे, ये अक्षर धाम की नहीं कर रहे, क्योंकि शर ब्रह्मांड है ये 14 तबक ब्रह्मांड, और अक्षर भगवान वो क्या है? बेहद भूमिका। हद है ये 14 तबक ब्रह्मांड, बेहद है अक्षरधाम, और अक्षरातीत धाम तो परम धाम है। कबीर दास जी कहते हैं हद हद करते सब कोई गया, बेहद गया ना कोई। हद बेहद के बीच में दिया कबीरा रोए। हद हद करते तो सारी दुनिया जा रही है, पर बेहद भूमि में भी कोई पंच वासनाओं के सिवा पहुंच नहीं सका। और कबीर दास जी कहते हैं हद बेहद के बीच में दिया कबीरा रोए। कबीर दास जी कहते हैं मैं जमुना जी के किनारे पे खड़ा हूं, 9 लाख आगे और दूरी है, पर मैं चल के वहां जा नहीं सकता, क्योंकि वहां परम धाम की आत्माओं के बिना किसी का भी प्रवेश नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक। कहते अपने तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कण कण में समाया समझ रहे थे,
अब ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के 7 अंग हैं अक्षर भगवान, है ना। और वो 7 अंग जो अक्षर भगवान है, उनका जो मन है वो है महाविष्णु। अक्षर भगवान का मन क्या है? महाविष्णु। वो महाविष्णु बोलते हैं ओम। किसने बोला? हजारों वर्ष तक अंडा पानी के अंदर तैरता रहा, वो अंडा जब फूटा तो उस अंडे में से आवाज आई। कौन प्रकट हुए? महाविष्णु प्रकट हुए। और वो महाविष्णु ने कहा ओम, पहला अक्षर था ओम, मतलब मैं कौन हूं, है ना। और मन थे त्रैगुण, अक्षर के मन से ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव प्रकट हुए। श्री राजी महाराज के 7 अंग हैं अक्षर भगवान, अक्षर का मन महाविष्णु, महाविष्णु के मन से ब्रह्मा विष्णु महादेव प्रकट होते हैं। तो उन्होंने कहा जब नींद उड़ी अक्षर की, ए जो फैली उड़े अनेक, कहते अक्षर की नींद जब उड़ेगी, अक्षर तो सपना देख रहा है और ये सारा का सारा सपना धनी स्वयं अपने हृदय में समेट लेंगे, है ना। सबलिक के कारण में ब्रज की लीला अखंड हो जाएगी, महाकारण में रास की लीला अखंड हो जाएगी और ये सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। ये 3 अक्षर के पार की लीला बताई अखंड। अब भीम भट्ट कहते हैं ये जो श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं ना, ये अक्षर के पार की बात कर रही हैं, अक्षरातीत धाम की, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की, बोयना लोक ब्रह्मांड। कहते हैं ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, महादेव को जिसकी खुशबू तक नहीं है, कि महाविष्णु के बारे में भी पता नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि आदि नारायण की नाभि में से एक लंबी डाल निकलती है, उसके ऊपर कौन बैठे हुए होते हैं? सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, इतनी देर में ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं कौन हूं, तो ब्रह्मा जी पता करने के लिए पाताल में जाते हैं। इतनी देर में उस कमल के फूल के ऊपर कौन प्रकट हो जाते हैं? विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं। विष्णु जी सोचते हैं कि मैं कौन हूं, वो पता करने ऊपर चले जाते हैं। और फिर कमल का फूल खाली है, तो इतनी देर में कौन प्रकट हो जाते हैं? महादेव जी प्रकट हो जाते हैं। तो ये आदि नारायण जी के नाभि में से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, जिस पर सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी नीचे पाताल तक देख के आए, उन्हें पता नहीं लगा, क्योंकि महाविष्णु बोल रहे थे ओम, मतलब मैं कौन हूं, अयम बहुश्यामी, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। किसने बोला? महाविष्णु जी ने बोला, आदि नारायण जी। तो अब बहुत होने के लिए क्या किया? ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का काम किया। अब सृष्टि की रचना तो हो गई, अब इसका पालन कौन करेगा? तो विष्णु जी को सृष्टि के पालन का काम दिया। अब ये इतनी सारी सृष्टि बढ़ती चली जाएगी, मान लो और परदादा के भी परदादा बैठे होते आज, तो घर में कहां जगह होती? तो कटाई छटाई का काम किसको दिया? महादेव जी को, कि खेती ज्यादा बढ़ती जाए तो कटिंग भी करते जाओ, भीड़ ज्यादा नहीं बढ़ने देनी, समान रखना है इस वाड़ी को, है ना। तो महादेव जी क्या करते हैं? कटाई छटाई का काम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ये तीनों जो हैं, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा महाविष्णु भी नहीं है, परमात्मा अक्षर भगवान भी नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वो सच्चिदानंद श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ना। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम के अंदर रहते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 7 अंग से ये सृष्टि की रचना करवाते हैं, वो रचना करते हैं और वो भी आगे ऑर्डर देते हैं। किसको? महाविष्णु को। महाविष्णु आगे ऑर्डर देते हैं किसको? ब्रह्मा विष्णु महादेव जी को। तो ये सृष्टि इस प्रकार
चल रही है। तो ये अब तक श्याम भट्ट और भीम भट्ट जी कहां तक पहुंचे थे? इन्होंने कहा अपने तो अव्याकृत वाले स्वरूप को ही देख रहे थे, हमारी तो अभी वहीं तक दृष्टि थी, लेकिन ये तो कहां की बात कर रहे हैं? कहते त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोए ना लोक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के मालिक जो ब्रह्मा विष्णु महादेव हैं, उन्हें परम धाम की खुशबू भी नहीं पता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला में, भीम भट्ट की तो नजर खुल गई, वो तो सीधा परम धाम को देखने लगे। तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो। बोलो श्री भीम भट्ट पूरा परिवार लेके और श्री तारतम महामंत्र लेने के लिए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम। शंभुनाथ जी गुरु जी थे ना पहले, भीम भट्ट ने उनसे अपना नाता तोड़ा, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारण किए थे और कहते जब तक सच्चा सदगुरु ना मिले तब तक आप गुरु बनाते रहो। जो लो आत्म ना देवे साख, तो लो प्रमोद दीजे 10 लाख। जब तक आपकी आत्मा साक्षी ना दे, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधो खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोजते खोजते सच्चे सतगुरु मिलते हैं। ये खोज कर रहे थे ना श्याम भट्ट और भीम भट्ट, तो इनको मिल गए ना प्राणनाथ जी। तो कहते हैं चर्चा का सुख पाए के रया मोमिनों के काम। भीम भट्ट ने चर्चा के अंदर इतना सुख पाया, अब तो भीम भट्ट जी ब्रह्म सृष्टि की जागने के काम में लग गए। बोलो श्री प्राणनाथ। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। एक वल्लभाचार्य संप्रदाय के गुरु जी हैं, क्या नाम है उनका? गोविंद जी। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से सूरत के अंदर चर्चा सुनी। तो इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य तिनकी टीका मिने था संयोग का कारज। कहते वल्लभाचार्य जी ने अपना भागवत का एक टीका किया, उस टीके का नाम था सुबोधनी टीका। उस सुबोधनी टीका के अंदर उन्होंने ब्रिज और रास की लीला का सविस्तार से वर्णन किया है ना। तो पर जो ये गोविंद व्यास जी हैं, जो वल्लभाचार्य के गादीपति हैं वर्तमान में, जो वर्तमान में गादीपति हैं, उनको वो सारे भागवत के 40 प्रश्न खुलते नहीं हैं, है ना। तो वो 40 प्रश्न खोलने के लिए वल्लभ दलाल हमारे एक सुंदर साथ हैं। वो दलाल वल्लभ जो सुंदर साथ हैं, ये गोविंद व्यास जी और उनका मिलन होता रहता है। तो वो उनको कहते हैं कि हमें ना प्राणनाथ जी से ना आप भागवत के 40 प्रश्न खुलवा दो। तो वल्लभ दलाल जी ने पहले वो 40 प्रश्न मेहनत करके सारे उतार के और गोविंद व्यास जी को साथ लेके आए और 40 प्रश्न भी लेके आए। ध्यान से सुनना, किसी किसी को नींद आ रही है इतनी आवेश वाली चर्चा में भी। जय हो, जय हो प्राणनाथ प्यारे की जय हो, निद्रा रानी की जय हो। क्या कह रहे हैं, कौन बताएगा? गोविंद व्यास जी वल्लभाचार्य संप्रदाय के गादीपति आए हैं। किनके चरणों में? श्री प्राणनाथ जी के चरणों में वल्लभ भाई दलाल वो लेके आएंगे। 40 प्रश्न भी लेके आए हैं और उनको भी लेके आए। तो कहते ए जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, सो मेहनत कर लिया या आंदई शिव जी के हाथ। मतलब वल्लभ ने बड़ी मेहनत करी, 40 प्रश्न भागवत के सारे लिखे उतारे और लाके प्राणनाथ जी के पास गोविंद व्यास जी को भी ले आया कि चलिए मैं खुलवा देता हूं उनसे सारे प्रश्न आपको, है ना। तो 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। बोलो श्री
जैसे ही वो गोविंद व्यास जी आए, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आके साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। प्राणनाथ जी ने अपना पंजा, अपना हस्तवर्धक उनके शीश कमल पे रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ, है ना। और जैसे प्राणनाथ जी ने अपना हस्तकमल गोविंद व्यास जी जो गादीपति हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय के, उनके शीश के ऊपर हस्तकमल रखा और श्री प्राणनाथ जी ने कहा, गोविंद जी अब प्रश्न बोलते जाओ, आपके हृदय से उत्तर प्रकट होते जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। तिन को तिन से समझाया, तिन पाया बड़ा सुख। वो खुद ही प्रश्न करते और खुद ही उस पर चर्चा करने लग गए। उन्होंने कहा, ये आज तक पहले तो नहीं खुले थे कि मोह क्या है, मोह किसको हुआ है। जैसे हमने अभी अक्षर की बात सुनी कि अक्षर के मन को मोह होता है ना। तो सो तभी कदमों लगा आया साथ मीने, वो निजानंद संप्रदाय में तभी दाखिल हो गए। प्राणनाथ जी के चरण पकड़ लिए, अपनी गादी छोड़ दी। किन्होंने? गोविंद व्यास जी ने। इतना बड़ा वल्लभाचार्य संप्रदाय सूरत के अंदर, और वो सूरत के अंदर वो अपने संप्रदाय को ही नहीं, अपनी गादी को भी छोड़ के जय हो। कैसे झुके न सर पिया सजदों में आपके, कैसे झुके न सर पिया सजदों में आपके, कैसे झुके न सर पिया सजदों में आपके। जय हो। सजदों में आपके देखी है झुकती दुनिया, चरणों में आपके कैसे झुके न सर पिया सजदों में आपके। जय हो, बोलिए। न सर पिया चरणों में आपके देखी है झुकती दुनिया, चरणों में आपके कैसे झुके न सर पिया सजदों में आपके, कैसे झुके। जय हो। हस्ती फना हो जाती है जब आपके लिए, हस्ती फना हो जाती है जब आपके लिए, हस्ती फना हो जाती है जब आपके लिए, बढ़ जाता है मरातबा सजदों में आपके। जय हो, बोलिए। सजदों में आपके बढ़ जाता है मरातबा। जय हो। कैसे झुके न सर पिया सजदों में प्राणनाथ प्यारे की। तो कहते हैं सो तभी कदमों लगा आया साथ मीने, तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिन से। अब क्या हो गया? गोविंद व्यास जी गादी छोड़ के प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए, तो उनके जो शिष्य हैं शोर नहीं मचाएंगे?
बोलेंगे नहीं? क्या बिना बताई प्रणामी बन गए? मत्था टेकने गए थे, 40 प्रश्नों का उत्तर लेने गए थे, पहले ही दिन गए आप, और पहले दिन जाते ही आपने गादी छोड़ दी है। तो कहते सारे के सारे अब प्राणनाथ जी से लड़ने आते हैं। वैष्णव संप्रदाय के सारे लोग कहते हैं ये कीर्तन हुए तिल पर मीठी वल्वा चारज बानी, कोई भली बुरी कहने लगे काऊ काऊ पहचानी। कहते मीठी वल्वा चारज वानी का एक प्रकरण उतरता है सूरत के अंदर। तो कहते इस समय में कोई आवे लड़ने को, कोई आवे निंदक, कोई लड़ने के लिए आता है और कोई प्राणनाथ जी की निंदा करने के लिए आता है। जब पावे दीदार को तब शुक्र कहवे हक, पर जब आके खुद दर्शन करता है ना तो कहते शुक्र है परवरदिगार का, आए थे हम लड़ने के लिए, पर यहाँ आने के बाद पता लगा ये तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ हैं। तो इनकी निंदा जो करे सो वे ख्वार। अभी जो निंदा करने आया था ना वो दूसरों को जाके कहता है इनकी निंदा जो करेगा ना वो खराब होएगा। ये तो साध बड़े हैं तरफदनी निर्धार, वे तो बहुत बड़े साधु हैं, निश्चित रूप में ये परवरदिगार हैं जो हमारे सूरत शहर के अंदर आए हैं। तो इस समय मानिक भाई दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान जी आते हैं, वो चर्चा सुनते हैं, उनको भी पहचान हो जाती है। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, 3 बात का बंदेज हम किया इस ठाम। इधर से गुरुपुत्र बिहारी जी ने श्री 5 नवतनपुरी धाम से एक पत्र भेजा और लिखा कि सो तुम भी कीजियो ये बात बहुत सिरे, ये बात तुम उत करो सो इत भी आन फिरे। बिहारी जी कहते मैंने 3 कानून बनाए हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, और ये कानून लागू करो सूरत शहर के अंदर भी। क्या? एक तो नीच जाति को सुनाइयो नहीं तारतम्य, नीच जाति को, छोटी जाति वालों को तारतम्य मंत्र नहीं देना, तुम याद रखना, तुमसे पूछ लिया जाएगा। और दूसरे रांड स्त्री को और जिसका पति ना हो उसको तारतम्य नहीं देना, ये अच्छे नियम है? एक तो बेचारा पहले नीच जाति में पैदा हुआ है और उसको क्या कह दिया? शिव जी ने कहा चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान। कहते चंडाल का हृदय इतना निर्मल होता है वो तो अपनी आत्मा से खेल रहा है? और इधर इन्होंने क्या कहा कि जो नीच जाति वाला हो उसको तारतम्य नहीं देना, और दूसरा क्या कहा जो विधवा स्त्री हो उसको तारतम्य नहीं देना, और तीजे कहीं हम तुम, आपके अलावा और मेरे अलावा कोई तारतम्य देने वाला नहीं होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये 3 बात को जरूर कीजिए उत, क्या कहा? वहां करना धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा कित, हमारा धर्म उज्जवल कहलाएगा, फिर हमारे धर्म की कोई भी निंदा नहीं करेगा। ए बात पाती की सुन के शिव जी लिखी खबर, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। श्री प्राणनाथ जी ने तुरंत गुरुपुत्र बिहारी जी के पत्र का जवाब दिया और श्री प्राणनाथ जी ने लिखा कि गुरुपुत्र बिहारी जी ये आप अपनी बाहर की दृष्टि छोड़ के ना आत्म दृष्टि से काम करो। है जवाब 3 बात का हम लिखे तुम्हें बनाए, ताको विचार कीजियो श्री देवचंद्र जी राह चलाए। मैं 3 बातों का उत्तर देता हूं। किसने कहा? स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा मैं 3 बातों का उत्तर देता हूं और उस पर विचार करना, और ये रास्ता हमारे धनी देवचंद्र जी ने चलाया है, मैं नहीं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार आचार्य को होता है, उसके बाद किसी को नहीं होता। ठीक है? उन्होंने जाति भेष को भान डारिया शीश, देखो जितनकुर को तित करी बख्शीश। उन्होंने जाति और भेष का तो सिर फोड़ दिया, मानना ही नहीं किसी जाति पाति को, ऊंच नीच को। किसने नहीं माना? धनी श्री। सो देखो तुम जाए रे खोजी बाई मुसलमान, और वह स्त्री रांड थी बख्शो रही बाई वासना जान। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक में ही आ गया। क्या कहा कि आपको पता है ना खोजी बाई
मुसलमान थी और वो स्त्री विधवा थी, और उसको सतगुरु देवचंद्र जी ने श्री 5 नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर में आवाज देके बुलाया था। वो सब्जी बेच रही थी और उसको आवाज देके बुलाया था कि तू तो रही बाई की वासना है, और उसको तारतम मंत्र दिया था। तब आप भी बैठे थे, मैं भी बैठा था वहीं पे, है ना। और देखो तुम जाए रे खोजी बाई मुसलमान, वे स्त्री राण थी बख्शियो रही बाई वासना जान। सो ये बात तुम देखी है, उनकी दृष्टि जात भेष पर ना है। सतगुरु देवचंद्र जी की दृष्टि जाति पाति पर नहीं थी, भेष भाषा पे नहीं थी। जित देखो अंकुर धाम को, गिना ऊंच नीच ना ताई। जहां परम धाम का अंकुर देखा, उन्होंने जाति पाति को वहां नहीं देखा। और उन्होंने एक ही लीला आई अखंड, और सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा ये परम धाम की अखंड लीला है। या लीला के प्रताप ते होए बक्का ब्रह्मांड। इस लीला के प्रताप से सारे ब्रह्मांड ने अखंड होना है। और सो हम तुम वस्त को कहां लग कहीं फिरे, और आप कहते हो आप और मैं तारतम दे, इसके अलावा कोई तारतम ना दे। आप बताओ ये 14 तबक ब्रह्मांड में पता नहीं किस किस कोने में परम धाम की आत्माएं उतर के आई हैं, और आप और मैं कहां तक जाएंगे। आपने तो नलिया में ही मना कर दिया, मैं तो बाहर जाऊंगा नहीं। जिसको जगना है मेरे पास आ जाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिसको जगना है वो मेरे पास आ जाए, है ना। हमारे श्री आत्माराम जी बड़े सुंदर ढंग से अभी तक सुन रहे हैं। आज श्री आत्माराम जी आप यहाँ आना, आपको श्री जी साहिब जी सम्मानित करेंगे माला डाल के। बहुत दिल से सच में आत्मा से सुन रहे हो आप, है ना। तो कहते जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। प्राणनाथ जी ने कहा जिसको तारतम मिल जाए, जिसको रोशनी मिल जाए, वो दूसरे को रोशनी दे। मैं और तुम दो जने कब तक रहेंगे, और मतलब जब तक हम में तब तक तारतम रहे, उसके बाद कोई तारतम देने वाला ना हो, निजानंद संप्रदाय आगे ना चले। जित होए अंकुर निज धाम को, गिरिए ऊंच नीच ना तित। जहां परम धाम का अंकुर हो ना गुरु पुत्र बिहारी जी, हमें ऊंच नीच नहीं गिननी चाहिए। ए राश्री देवचंद्र जी कई आत्म दृष्टि की इत। ये रास्ता किसने चलाया है। संप्रदाय मीन्स होता है रास्ता, संप्रदाय मीन्स होता है रास्ता। तो ये रास्ता किसने चलाया है। धनी श्री सोई लिखी वेद कथे में, जहां भगत प्रकट होए, तिनकी जात पात ना देखिए, ए बैकुंठ वालों की राह सोए। और वेदों के अंदर लिखा है, भागवत में लिखा है कि जहां पे भगत प्रकट हो जाए ना, तो उसकी जाति पाति नहीं देखी जा सकती। ए राश्री देवचंद्र जी हम तुमको आगे दई दिखाए, सोई तुम सब साथ को अब वही देव बताए। ये रास्ता हमें धनी देवचंद्र जी ने बताया है कि जहां पे परम धाम की ब्रह्मात्माएं प्रकट हो, क्या पता 4 वर्ण 4 जातियां कहां कहां प्रकट होंगी, और हम उनको अगर जाति पाति में देखते रहेंगे तो फिर वो जगेंगी कैसे। तो ए राचल सी होए बड़ो प्रकाश, साथ सब दौड़ सी ले जागने की आस। कहते आप ये ही सबको बताओ कि जिनको पहुंचे तारतम सोई रोशन करें। जिसके पास तारतम हो वो दूसरों को दे। आप कहियो अपने साथ को, जो तुम्हें खुले वचन, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन। आप सुंदर साथ को कहना। श्री जी ने कहा अगर आपको तारतम वाणी की चौपाइयां खुलती हो तो आप दूसरों को देना, क्योंकि तुम सतगुरु दीपक भये कियो मोए आप समान। सतगुरु तो दीपक जैसे होती हैं, एक दीपक दूसरों को ऐसे जगमगा देते हैं, पता ही नहीं लगता पहला दीपक कौन सा था। इस प्रकार से पत्र का उत्तर लिख के श्री प्राणनाथ जी ने गुरुपुत्र बिहारी जी के पास भेजा, और साथ में कलश भेज दी। कलश ग्रंथ उतरा सूरत में, वो भी भेज दिया। और कलश ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ था, पीऊ जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ।
और कलश ग्रंथ में था श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, श्री इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताए प्रेमे रमाड़ू रंग। मैं राजी महाराज कहते हैं उसमें कि मैं तो इंद्रावती के अंग संग हूं और इंद्रावती मेरी आत्म है, और जो सुंदर साथ अपना हाथ इंद्रावती के हाथ में दे देगा उसको मैं परम धाम के अंदर महाराज खिलाऊंगा उन आत्माओं को। ये चौपाइयां सारी की सारी आ गई। श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे श्याम समागम थयो, सौ सात भेला जगवा इंद्रावती ने मैं कयो। ये राज्य की आवाज थी, ये तारतम का तारतम था। श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे, श्री इंद्रावती के साथ बड़े प्रेम के साथ श्याम समागम थयो, श्याम के साथ मिलन होगा सूरत के अंदर। सौ सात भेला जगवा, सारे सुंदर सात को इकट्ठा जगाने के लिए राज्य की आवाज आई वाणी में। इंद्रावती ने मैं कहो, ए गुरुपुत्र बिहारी जी, इंद्रावती को मैंने कहा है। अब ये किताब चली गई नवतनपुरी में और बिहारी जी ने पेज निकाल ले, पढ़ी। इंद्रावती उदर दो फल उत्पन्न, एक निजबुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। इंद्रावती के पेट में से दो फल प्रकट हुए हैं, एक तो परम धाम की निज बुद्धि प्रकट हुई है और दूसरा नूर तारतम 18,758 वाणी प्रकट हुई है। अब ये सारी चौपाइयां उन्होंने पढ़ी तो कहते, सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, एक कलश को पढ़ते ही दुखी हो गए। ना मान्या कलश को देखी पाती, जब पत्र पढ़ा और कलश ग्रंथ को निकाल के पढ़ा तो कहते मैं कलश ग्रंथ को मानता ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहते हम पे उतरी किताबें सो नस्ली माने ना है, तब आया पैगंबर हम पे, अब किया हक का होए। इंद्रावती जी कहती है मेरे पर किताबें उतर रही थी और बिहारी जी मान रहे थे। अब साक्षात धाम के धनी ही मंगलपुरी धाम में सतगुरु जी के रूप में और श्री कृष्ण जी के स्वरूप में प्रकट होंगे तो पता लगेगा बिहारी जी को कि ये तो साक्षात प्रकट हो गए। अभी आएगा प्रसंग आगे। तो कहते उन लिखी भेजी पाती को तुम्हारी राह भई, और किसने लिखा पत्र? बिहारी जी ने पत्र लिख के भेजा, आपका रास्ता अलग है और हमारी भी और है भाई, जुदाईगी इंठौर, आपका रास्ता अलग हमारा अलग, आज से हम जुदा हैं। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माए कलाम, कहते मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारे अंदर तुम कवि हो, नित नवी नवी कविता रचते रहते हो, है ये तारतम वाणी तुम्हारे अंदर उतर रही है। तुम नहीं हमारे साथ में, हम काटे तुम्हें श्री धाम, तुम परम धाम की 12 आत्माओं में हो ही नहीं, मैं तुमको भी निकालता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखो तो कहा था ना रूपा बाई, राधा बाई और सुंदर साथ ने कि मत पंगा लो उनके साथ, कहीं तुम्हें ही ना निकाल दें। तो वो सूरत में जाके कहते मैंने देख लिया मूल मिलावे के अंदर, तुम हो ही नहीं परम धाम की आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ। अब ऐसा ये क्यों कर रही हैं? ये लीला है। अगर बिहारी जी ऐसा नहीं करेंगे तो प्राणनाथ जी सूरज की तरह ब्रह्मांड में कैसे चमकेंगे? प्राणनाथ जी को चमकाने के लिए गुरुपुत्र बिहारी जी को ये रोल दिया गया। ये रोल किसने दिया? श्री राज्य महाराज ने दिया। बिहारी जी ने कहा मेरा ना जन्मदिन मनाया जाए, ना धाम गमन मनाया जाए, ना कोई सुंदर साथ मेरा जयकारा लगाए, जय जयकार हो तो सिर्फ प्राणनाथ की होनी चाहिए। मैं ऐसा रोल करूं कि मेरा नाम ही ना कोई ले। ये उनका रोल है, उन्होंने खुद को मिटाया है। किसके लिए? प्राणनाथ के लिए, कि प्राणनाथ की जय जयकार हो। मूल मिलावे के अंदर धनी इतना सम्मानित करेंगे रतनबाई की आत्मा को, इतना सम्मानित करेंगे कि रतनबाई तू अपना मिटा के आई है, सारा कुछ खत्म करके आई है, तेरा नाम भी कोई लेना नहीं चाहता। ये रोल है।
सबको राजी महाराज ने अलग अलग रोल दिए हैं। तो कहते हम जिन 7 को काढ़िया तिनको लिया बीच दीन, तो इत तुमको हमारा छूट गया आकीन। मैंने जिस जिस सुंदर 7 को निकाला आपने उनको रख लिया है ना। तो अब आपको विश्वास ही नहीं है कि मैं गादीपति हूं। तो कहती इस तरह की पत्री जब लिखी हुई आई तो श्री जी ने विचारा कि कितना सखत बखत हो गया। और श्री प्राणनाथ जी कहते उनको ऐसे शब्द तो नहीं लिखने चाहिए मेरे लिए, मेरे को ही लिख दिया कि तुम परम धाम की आत्म नहीं हो, है ना। इस समय सारा सुंदर 7 3700 सुंदर 7 इकट्ठा होता है और वो मिलके आपस में मीटिंग करते हैं और भीम भाई आगा लेते हैं। भीम भाई ने 3700 सुंदर 7 को बैठा के उन सबको कहा कि आपको सतगुरु देवचंद्र जी महाराज किनके हृदय में दिखाई देते हैं। तो सबने एक आवाज में कहा कि श्री महाराज जी के हृदय में हमें धनी देवचंद्र जी दिखाई देते हैं। तो इन समय सब 7 ने करी ए मसलत, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय तुम तोल देखो इत। सबने सलाह करी कि बताओ कहिए शिरजी साहिब जी सो तुम ले हक सिर काम, 7 को जमा करना बीच दिन इस्लाम। 3700 सुंदर 7 ने प्रार्थना करी कि प्राणनाथ जी ये काम आप अपने सिर पे लो। जागनी का काम धनी देवचंद्र जी आपको देके गए थे, आपको सौंप के गए थे। कोई आज तक उनसे चर्चा सुन के विश्वास लेके आया? वहां जब नौतनपुरी में जो जाता है वो वहां से अपमानित होके आता है, उसकी श्रद्धा भावना ही खत्म हो जाती है निजानंद संप्रदाय से। तो अब आप क्या देखते हो? अब आप परम धाम की तरफ देखो। भीम भट्ट जी ने कहा अब तुम क्या देखत, नजर करो तरफ धाम, ले तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम। अब क्या देख रहे हो? अब परम धाम की तरफ देखो और निजानंद संप्रदाय की जागनी का काम अपने हाथ में लो। 7 सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लई लिया जस अजीम। बोलो श्री। अब इस समय में सारा सुंदर 7 3700 सुंदर 7 श्री प्राणनाथ जी को बाईजू राज महारानी जी को गादी पर बैठाते हैं। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोय अंग, तादिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। श्री राजी और श्री कृष्ण जी के स्वरूप में कौन है? श्री राजी महाराज और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, ये दोनों स्वरूप प्रकट हो गए श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर। क्योंकि श्री जी कह रहे थे मैं अपने सतगुरु की गादी पर नहीं बैठूंगा, मुझे गादी पर बैठना ही नहीं है। पर बैठाने के लिए कौन आ गए? कर पकड़ बैठाए के। एक साइड में श्री कृष्ण जी खड़े हैं, एक साइड में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री इंद्रावती जी का, श्री मेराज जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उनको गादी पर बैठाया। बोलो श्री। हुई पहचान पीयूषों तब कयो महामती नाम, अब हुई मैं जाहिर देखा वतन श्री धाम। हुई पहचान पीयूषों, आज पूर्ण पहचान हो गई और महामती की उपाधि सूरत महामंगलपुरी धाम के अंदर मिलती है। और इस समय सबने बोला श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तो इस समय में प्राणनाथ का पहली बार जयकारा लगाया गया। प्राणनाथ प्यारे की श्री। जयकारा तो बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तो बोल दे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का। जयकारा तो बोल, जयकारा तो बोल, जयकारा तो बोल दे राज जी के नाम
का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बाकी की सह विस्तार लीला हम कल सुनेंगे क्योंकि प्ले का समय हो रहा है। आइए अभी हम चौपाई दोहराते हैं। लाइव चर्चा सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी आपको लाइव ये पूरा प्ले दिखाया जाएगा। श्री प्राणनाथ जी बाईजू राज महारानी जी की शादी श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर कैसे होती है और श्री प्राणनाथ जी बाईजू राज महारानी जी को गादी पर कैसे विराजमान किया जाता है, ये पूरी लीला आपको प्ले के द्वारा दिखाई जाएगी। आप सभी सुंदर साथ इसका आनंद लीजिए। आइए एक बार चौपाई दोहराते हैं। साथ सब लागू हुए, आगाल किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लई, लिया जस अजीम, लिया जस अजीम। इस समय श्री प्राणनाथ जी बाईजू राज महारानी जी को सिंहासन पर बैठा के और उनकी आरती उतारी जाती है ना। वो सारा सुंदर सीन, सुंदर प्ले अब हम देखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनोंपुरी धाम की, आज के आनंद की। इसकी ना वॉल्यूम फुल रखना। सुंदर साथ कहते हैं आवाज नहीं आती हमें जब प्ले करते हो तो, ठीक है? वॉल्यूम फुल रखना। अरे ये आप क्या कर रहे हो? अभी तो लाइव चल रहा है और आपने हंसना और बातें करनी शुरू कर दी। आप कोई नर्सरी के बच्चे हो? आपको पता नहीं कितना सुंदर प्ले होने जा रहा है। छुट्टी थोड़ी दी है आपको, ना आधी छुट्टी हुई है ना सारी छुट्टी हुई है। अभी क्लास जारी है। आप कोई भी किसी से बात नहीं करोगे, बिल्कुल शांत होके इस लीला का आनंद लोगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। पीछे खड़े कोई भी बात नहीं करेंगे। आपकी आवाज आ रही है, कोई भी बात नहीं करेगा पीछे से, कोई भी नहीं। चलाओ, चलाए ना? हाँ चला दो। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को सुबह श्री 5 महामंगलपुरी धाम की लीलाओं के दर्शन कराने लिए चलते हैं। समुद्र
सभी महराज ठाकुर जी और श्री तेज कुमारी माई जी को माला पहनाकर प्रणाम करके स्वागत करते हैं और हर्षोल्लास के साथ गाते बजाते हुए सूर्य लेकर आते हैं। सुंदर साथ जी, आप सभी को हम सूरत में रहने वाले श्री जी के चरणों में समर्पित सुंदर साथ जी का सूक्ष्म परिचय कराते हैं। सूरत में वेदांत और उपनिषद के विद्वान श्री शंभुनाथ जावक सन्यासी रहते थे। उनके दो शिष्य श्री भीमभट्ट जी और श्री श्याम भट्ट जी दोनों ही वेदांत के अद्वितीय विद्वान थे। वे दोनों ही श्री जी के अभूतपूर्व वचनों को सुनकर बड़े ही प्रभावित हुए और श्री जी के मुखार वेद से अवतरित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं का स्मरण करते हुए दोनों की आत्मदृष्टि खुल गई और वे अपने अपने परिवार मित्रों सहित श्री जी से कर्तन मंत्र ग्रहण कर श्री निजानंद समय जाके सब देखत संयम तेसे तेरे से ब्रह्मांड को आए ब्रह्म सत निज नाम सोए जाहिर हुआ। सतपुर सतलोक भट तोरण बाह्यम सतपुर सतलोक भट तोरण बाह्यम बिरथले विवाह हुआ बिरथले विवाह हुआ हाथ हाथ जुड़े संग हाथ हाथ जुड़े
की झूमी प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की से सभी सुंदर साधु जी को ब्रज की, रास की और परम धाम की लीलाओं का रसपान कराने लगे। ठीक उसी समय सभी ने श्री महराज ठाकुर जी के हृदय में साक्षात सदगुरु धन श्री देवचंद्र जी महाराज और पूर्ण ब्रह्म महात्मा श्री कृष्ण जी यानी कि श्री राम जी के दर्शन किए। सभी आनंद से विभोर हो गए। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया कि हमारे सदगुरु जी तो स्वयं परम धाम की सारी निधि लेकर श्री महराज ठाकुर जी के हृदय में विराजमान है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर भीम भाई जी को आगे करके श्री जी से सदगुरु जी की गादी पर विराजमान होने का आग्रह करें। साथ सब आगे चल चल कैसे ये आज सजा चल कर कैसे ये आज सजा। भाई जी, हमारे सदगुरु जी तो साक्षात महाराज जी के हृदय में विराजमान है। यह सत्य है साथी जी। महाराज जी की रहने से तो पूरा तरह यह दृष्टिगत होता है कि यही हमारे गांव के धनी है, यही हमारे सदगुरु जी है। भीम भाई जी, आप श्री महाराज जी से सदगुरु जी की गादी पर विराजमान होने का आग्रह करें। हाँ ये साथ जी, हम सभी मिलकर श्री महाराज जी से गादी पर विराजमान होने का आग्रह करते हैं। स्वामी जी, हम सभी सुंदर साथ जी का आपसे अनुरोध है कि आप सदगुरु जी की गादी पर विराजमान होकर धर्म सभाएं की संपूर्ण जवाबदारी सभी सुंदर साथ को जागृत करने का आगे का कार्य अब आप स्वयं ही संभालें। पांच स्वरूप प्रगट छे आई करे अभिषेक जो बैठे तेरा भीम भाई आदर करा स्वामी जी ना मुख तेरा भीम भाई आदर करा स्वामी जी ना सन्मुख। मैं अपने प्राण प्रिय सदगुरु की गादी पर कैसे विराजमान हो सकता हूँ? वे इसी चाल में है और सभी सुंदर साथ जी भी इसी विचार में है कि तभी यहाँ पर एक सुंदर लीला प्रकट होती है। श्री महाराज के अंदर से सदगुरु जी प्रकट होते हैं और श्री राज जी महाराज जी प्रकट होते हैं। दोनों स्वरूप श्री जी को पकड़कर स्वयं गादी पर विराजमान करा है, फिर श्री जी के हृदय में समा जाते हैं।
मूल नाभि में विराजमान श्री इंद्रावती जी की आत्म जागृत हो जाती है। उन्हें सिंहासन पर विराजमान श्री राज शर्मा जी के दर्शन होते हैं और उनके मुखार बिंद से निकलता है, हुई पहचान पियूसा तब कहियो महामतिना, अब मैं हुई जाने देखावत निशिहा, देखावत निशिहा। इसी समय श्री के मुखार बिंद से तारतम मंत्र की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चौपाइयों का अवतरण होता है। इस मूलमयी स्वरूप का दर्शन करके जी सुंदर साध जी ने उन्हें अपने प्राणों का नाथ माना। फिर जोर से इन्हें मिलकर जयकारा लगाया, वो श्री प्राणनाथ गाय की, श्री धाम के धन की। इस तरह श्री राज ठाकुर जी स्रोत श्री 5 महानंदपुरी धाम से श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए। ये महान मंगल कार्य भी इस स्वरूप की राह पर संपन्न हुआ। महामती श्री प्राणनाथ जी के जयकारे के साथ सर्वप्रथम आरती श्री इंद्र कोगनी बाई जी ने उतारी। जी
के पश्चात सभी सुंदर साधु जी श्री तेज कुबरे बाई जी को बड़े प्रेम के साथ श्री जी के साथ विराजमान कराते हैं। यहाँ पर एक और सुंदर लीला प्रकट होती है। पूर्ण ब्रह्म परमा की पूर्व निश्चित लीला के अनुसार श्री तेज कुबरे जी जो परमधाम की अमलावती जी की आत्म है, उन्हें श्यामा जी के स्वरूप में इस जागने के ब्रह्मांड में प्रकट होना है। सिंहासन पर विराजमान होते ही श्री तेज कुबरे जी की आत्म जागृत हो जाती है और उनके स्वरूप में श्री अमलावती जी की आत्म तथा श्री श्यामा जी की आत्म समाहित हो जाती है। हमारे श्री तेज कुबरे जी श्री श्यामा जी महारानी श्री बालजूदास महारानी जी के स्वरूप में इस जागने लीला में सोनी धरती श्री पंच महामंगलपुरी धाम जागुई। सभी ने बड़े ही प्रेम से जयकारा लगाया, बोलो श्री श्यामा जी महारानी की, बोलो श्री बालजूदास महारानी जी की। इस सुंदर युगल जोड़ी के स्वरूप के दर्शन करके सभी सुंदर साधु जी मंत्रमुग्ध हो गए और जोर से जयकारे के साथ सभी आनंद से नाचने लगे। वो श्री युगल स्वरूप की जय।
सामने है। ये तेरा केड़ा मुझे लगता, ये तेरा केड़ा मुझे लगता। इतना सुंदर मतलब बात तो आपके पता ही नहीं चलने, बात तो सच्ची है, पता ही नहीं लगा कौन आया है यहाँ पे। तो साक्षात रांची दर्शन दे रहे हैं। वो सोने मुझे डाल पे मैं जो प्राणनाथ जी बने, जो बाईजूराज जी बनी है, उनका स्वरूप देखो वो कैसे रो रहे हैं आपको देख देख के, है ना। वो ही स्वरूप इनके हृदय के अंदर आके विराजमान होते हैं।
आप साक्षात लीला का दर्शन कर रहे हो, प्रत्यक्ष लीला हो रही है, इश्क की बारिश हो रही है, प्रेम की बारिश हो रही है। यही प्रेम हमें परम धाम ले जाने के लिए बहुत होगा, तोला जाएगा। तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, दिन से धाम दरवाजा खोलती। ये प्रेम प्रकट करने के लिए यहाँ लीला की जाती है। सारे सब रूप हमें देख के रो रहे हैं, है ना। जितना हम प्यार करते हैं उनका प्यार तो करोड़ गुना, अरब गुना शब्दातीत, है ना। प्राणनाथ प्यारे की इस सुंदर स्वरूप पर खुश होकर परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी 5100 रुपए इनको प्रदान करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इनकी मेले में वस्त्रों की सेवा राज शर्मा जी की जाएगी। सुंदर वस्त्र बना के मेले में पहनाए जाएंगे। प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे। ये हार गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, किसने चंदन का तूने लगाया, किसने चंदन का तूने लगाया। ये केसरिया धागा कंधे लाए मोहन, केसरिया धागा कंधे लाए मोहन, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा सोना लगे। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, आज के आनंद की, श्री पांच मां मंगलपुरी धाम की, प्राणनाथ प्यारे की। चलिए, मेरी श्यामा महारानी की, श्यामा महारानी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा महारानी की, प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु महाराज की श्री सतगुरु महाराज की नित्यानंद स्वामी की नित्यानंद स्वामी की प्रणामी धाम की। हमारे तो निधान उनकी ढोलक की बड़ी अच्छी बजाती है। प्राणनाथ प्यारे की, नित्यानंद स्वामी की। देखा धनी देवचंद्र जी ने कोई ढोलक बजाने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपने गले में ढोलक बजा ली, है ना। प्राणनाथ प्यारे की, नित्यानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री गंगानगर धाम की, श्री गंगानगर धाम की, समस्त सुंदर साथ की, आज के आनंद की। जय जय परनाधाम, जय जय परनाधाम, जय जय मंगलपुरी धाम, मंगलपुरी धाम, जय जय नवतरपुरी धाम, नवतरपुरी धाम, कीनापुरी धाम की, आज के आनंद की। प्रणाम जी। ऐसी अनंत लीलाएं अभी और बाकी हैं जो आपको बड़े आनंद के साथ गीतक के अंदर दिखाई जाएंगी, और आप इन बच्चों का उत्साह प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। कंजूस बन के मत करा करो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती जितनी आप करते हो सारे के सारे, है ना।
इतनी सुंदर लीला देखते हो और फिर उनके लिए कोई भी कुर्बानी नहीं है उनके स्वरूपों के लिए, है ना। तो उन स्वरूपों पर बोलने से नहीं होगा वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। जब पिया धनी आए तो वारी वारी जाके दिखाया करो उनको कि हम आपके ऊपर वारी वारी जाते हैं। प्राणनाथ प्यारे की चलिए अब हाँ। सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, दिल ये कह रहा है तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चलिए पुजारी जी अंदर भोग लग गया। एक जयकारा हम सबको जगाने के लिए, ये हमारे साक्षात राजी महाराज के स्वरूप हैं, इनके लिए क्या बोला जाए। हमारी गुरु मैया शारदा गुरनामी के लिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इनकी दीर्घ आयु हो, ये गंगानगर के साथ साथ समस्त सुंदर साथ को तारे राजी से यही मिलती है। सतगुरु महाराज की जय।